बच्चों, आज हम हिंदी कालांश में वसंत भाग 1 पाठ 3 नादान दोस्त, जिनके लेखक है प्रेमचंद, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। वैसे पिछले कालांश में हमने इसी पाठ का भाग 1 देखा था और केशव और श्यामा किस तरह से अंडों की हिफाजत यानी रक्षा करना चाहते थे। वह इसलिए उन्होंने किस तरह से योजनाएं बनाई थी, वह योजना के बारे में अभी हम और जानकारी ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला परिच्छेद है, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत ही धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह से पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और फिर हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चा है भैया। केशव ने कहा, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा ने कहा, जरा हमें दिखा दो ना भैया, कितने बड़े हैं। केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा चितड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। तो अभी हम इस अनुच्छेद या जो परिच्छेद जो मैंने पढ़े हैं, उन परिच्छेदों में से जो शब्दार्थ है उनके अर्थ देखते हैं। पहला है चालाक। चालाक यानी कि होशियार, बुद्धिमान। दफ्तर यानी कि कार्यालय या ऑफिस। मौका यानी अवसर। हिफाजत यानी सुरक्षा करना। चिथड़े यानी फटे हुए कपड़े। टहनी यानी शाखा या डाली। आहिस्ता से, धीरे से। चटनी करना यानी खूब पीटना। दरवाजा यानी किवाड़ या द्वार। विश्वास यानी भरोसा। हिस्सेदार यानी भागीदार। और कसूर यानी कि गलती करना। तो अभी हम एक एक परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। जैसे ही केशव ने श्यामा को बताया था कि धूप से बचाने के लिए उसका कुछ तो इंतज़ाम करना चाहिए, तो छत वो बना नहीं पा रहे थे, कपड़ों की छत, क्योंकि अगर वह कपड़ों की छत बना सकते थे तो फिर कपड़ों को टिकाने के लिए यानी कि छत को टिकाने के लिए 4 डंडियाँ किस तरह से नीचे रख दे। और उसी की उधेड़-बुन में फिर उसे एक नई आइडिया यानी कि नई योजना मिली। जैसे यह जो टोकरी है जो कि कूड़ा रखने वाली, उस टोकरी की सहायता से केशव उस अंडों को धूप से बचाना चाहता था।
इसीलिए श्यामा से कहकर उसने एक टोकरी लेकर आने के लिए बोला। और उस टोकरी का एक जो छेद था जो कि श्यामा ने केशव को बताया था, भैया उस टोकरी का तो एक छोटा सा सुराख है, तो उससे धूप नहीं लगेगी क्या? तो इसीलिए हिकमत यानी कि उपाय निकाला केशव ने, यह था कि उसने क्या किया, उस टोकरी को जो सुराख था उसे थोड़े से कागज से ठूस कर उसे बंद कर दिया। और फिर वह टोकरी जो है एक पेड़ की टहनी यानी कि डाली या शाखा उसकी सहायता से उसे टिका कर रखा। और देखो ऐसे ही घोंसले पर हम उसकी आड़ कर देंगे ताकि चिड़िया के जो अंडे हैं उनको धूप नहीं लगेगी। और यह देखकर श्यामा ने भी सोचा कि भैया कितने चालाक है, कितने होशियार है, जिस तरह से उन्होंने यह योजना बनाई थी। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, यानी कि उनके जो पिताजी है वह ऑफिस यानी कार्यालय गए थे। और गर्मी के दिन थे इसलिए सब काम होने के बाद, वैसे भी आपको पता ही है माताजी दोपहर को आराम करते हैं ना, सोने की कोशिश करते हैं, आराम करते हैं। अगर घर पर छोटे बच्चे हैं तो उनको भी सुलाते हैं। वैसे ही उनके अम्मा ने क्या किया, दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर वो खुद भी सो गई थी, यानी कि केशव को भी और श्यामा को भी उन्होंने सुलाया था। लेकिन आज केशव और श्यामा को नींद ही नहीं आने वाली थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से योजनाएं बनाई थी अंडों की हिफाजत करने के लिए, वह योजना को वह भी यानी वह योजना जो उन्होंने बनाई थी वह उनको अभी अंडों की हिफाजत के लिए उनको बाहर जाना था, इसलिए उनको आंखों में आज नींद ही नहीं थी। और फिर उन्होंने अम्मा को बहलाने के लिए, यानी कि अम्मा को भी लगे कि सच में ये दोनों भी सो गए, इसलिए सोने का नाटक किया था। दम रोके और आँख बंद करके मौके का इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब अच्छी गहरी नींद में अम्मा जी सो जाए और हम मतलब वह दोनों बाहर जाए। और फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उनको लगा कि उनकी माताजी अच्छी गहरी नींद में सो गई है, तो दोनों से चुपके से मतलब कोई भी आवाज़ न करके उन्होंने बाहर दरवाजे की सीटकनी खोलकर बाहर निकल गए। ज़रा भी आवाज़ नहीं की, क्योंकि आवाज़ करने से अम्मा जी जाग जाती थी और फिर सवाल पूछती थी, इतनी गर्मी है बाहर क्यों जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो, फिर उनको सब कुछ बताना पड़ता था। इसलिए उन्होंने धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर वह दोनों बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारी, जिस तरह से उन्होंने तैयारियां रखी थी, योजनाएं बनाई थी, उस तरह से वो अंडों की सुरक्षा करने के लिए वह बाहर गए। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। अभी तो वो छोटे बच्चे थे, कार्निस तो खिड़की यानी कि जो बाहर का जो दीवार का बाहर निकला हुआ जो भाग होता है उसे हम छज्जा कहते हैं या कार्निस कहते थे, वहाँ तक तो उनका हाथ पहुँचना पॉसिबल नहीं था, नामुमकिन था। इसलिए केशव ने क्या किया, एक कमरे से स्टूल उठा लाया। एक लकड़ी का स्टूल होता है, आपको पता ही होगा, तो वह स्टूल वो लेकर आया। लेकिन उस स्टूल से भी उसका काम नहीं चला, क्योंकि स्टूल पर खड़े होकर उसका हाथ कार्निस तक पहुंच नहीं पा रहा था। इसलिए उसने क्या किया, उसने बोला कि नहाने की चौकी लेकर आने के लिए बोला। तो फिर नहाने की चौकी यानी आपको पता है एक लकड़ी की, या अभी तो जो हमारे घर पर प्लास्टिक या फिर स्टील की चौकी होती है जिस पर हम लोग बैठकर, या पहले के ज़माने में तो उस चौकी पर बैठकर खाना भी खाते थे। जिस तरह से पहले के ज़माने में वो जो चौकी होती थी चारपाई जिससे होती है, वो छोटी सी चौकी होती है, वहाँ पर बैठकर लोग पहले खाना भी खाते थे। तो वहाँ यह जो एक चौकी थी वह लेकर आया और चौकी नीचे रखकर केशव ने उस पर स्टूल रखा ताकि और भी ऊंचाई बढ़ जाए और उसका हाथ कार्निस तक पहुंच जाए। और फिर स्टूल पर खड़े होकर वह राधा ये श्यामा को बोल रहा था कि अच्छे से स्टूल को पकड़ ताकि स्टूल से वो गिर ना जाए। स्टूल से नीचे रखी और डरते डरते वो स्टूल पर चढ़ गया। और श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी, यानी कि दोनों हाथों से पकड़ रही थी ताकि स्टूल हिल ना जाए और जो कि उसके केशव भैया है वो गिर ना सके। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था ज़रा सा हिल जाता था। और स्टूल भी मजबूत नहीं था, उसके जो चार टांगे थे वो समान नहीं थे, यानी कि ज़्यादा टांगे बराबर मतलब कि समान टांगे न होने की वजह से क्या हो रहा था, वो बराबर न होने की वजह से जिस तरफ ज़्यादा दबाव आता था वहाँ पर वो हिल जाता था। तो फिर उस वक्त केशव को बहुत तकलीफ होती थी, डर भी लगता है क्योंकि ऊपर से गिर ना जाए।
इसीलिए वो क्या कहता था, दोनों हाथ से फिर एक कार्निस पकड़ता था और फिर श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह से पकड़ वरना नीचे उतरूंगा तो मैं मारूंगा। मतलब उसे डर था कि अगर उसने अच्छी तरह, क्योंकि उसे पता था कि जो ये श्यामा का जो ध्यान है वो स्टूल पकड़ने में से कम और अंडों के ऊपर जो कार्निस पर अंडे हैं उसके बारे में ही वो सोच रही थी। इसलिए उसने उसे डांटा कि अच्छी तरह से पकड़ वरना मैं नीचे उतरूंगा तो बहुत मारूंगा अगर गिर गया तो। मगर बेचारी श्यामा दिल तो ऊपर कार्निस पर था और बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। अगर हमारा ध्यान कहीं और होता है तो हम कुछ काम कर रहे हैं, उस काम में हमारा मन ही नहीं लगता है। उस तरह से श्यामा का भी यही हाल था। उसका दिल तो कार्निस पर था, कार्निस पर किस तरह से अंडे हैं, किस तरह से बिछे हुए हैं, कौन से हैं, कितने रंग के हैं, यह सब सवाल थे उसके मन में। इसलिए सिर्फ वो खड़ी थी स्टूल को पकड़ के। इसलिए केशव ने उसे अच्छा से डांटा कि अच्छी तरह से पकड़, नहीं तो नीचे उतरूंगा तो बहुत मार पड़ेगी। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। जैसे ही स्टूल के सहारे केशव ऊपर चढ़ा, उसने जैसे ही कार्निस पर हाथ रखा, वहाँ जो चिड़िया बैठी थी दोनों चिड़ा चिड़ी उड़ गई। और केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं, यानी कि सूखी घास जो है वह ऐसे ही बिछी हुई है और उन पर 3 अंडे पड़े हैं और उसी तिनके पर 3 अंडे पड़े हुए थे। जैसे उसने घोंसला सुना था या फिर देखा था पेड़ों पर लटकते हुए, या जो पेड़ों पर जिस तरह से घोंसला बना हुआ होता है वैसा घोंसला उसे कार्निस पर दिखाई नहीं दिया। श्यामा ने नीचे से ही पूछा कि कि भैया बच्चे हैं ना। उसने नीचे से पूछा कि भैया वहाँ पर बच्चे निकल गए क्या अंडों से। केशव ने कहा अभी 3 अंडे हैं, बच्चे नहीं निकले। केशव ने बताया कि अभी सिर्फ 3 ही अंडे हैं, उससे बच्चे नहीं निकले। जिन्होंने पहले ही उन्होंने अनुमान लगाया था कि 4-5 दिन तो गुजर गए थे, अभी तो अंडे थे उनमें से बच्चे निकले होंगे। यह अनुमान लगा के ही वह अंडों से निकले हुए बच्चों की सुरक्षा करने की योजना बना रहे थे। इसलिए श्यामा को लगा कि वहाँ पर अभी कार्निस पर अंडों से बच्चे बाहर निकले होंगे। श्यामा ने कहा जरा हमें दिखा दो ना भैया कितने बड़े हैं। जैसे ही केशव ने कहा कि यहाँ पर बच्चे नहीं तो सिर्फ अंडे हैं, 3 अंडे हैं, वैसे श्यामा ने कहा भैया हमें भी 3 वो जो अंडे हैं वो दिखा दो ना, कितने बड़े हैं वो अंडे। केशव ने कहा दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े तो ले आ। फिर उसने बताया हाँ बाबा दिखा देता हूँ, पहले चिथड़े तो ला। चिथड़ा यानी कि फटा पुराना कपड़ा। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े। फिर केशव ने कहा हाँ बाबा दिखाता हूँ, पहले जो अंडों को रखने के लिए कोई चिथड़ा तो लेकर आ, क्योंकि अंडे ऐसे ही तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा फिर दौड़कर अपनी पुरानी जो उसके पास जो धोती थी उसका टुकड़ा लेकर आई। और केशव ने क्या किया, झुककर नीचे झुककर वो कपड़ा लिया और उसकी कहीं तह तह यानी कि एक के ऊपर एक ऐसे रखकर उसकी गद्दी बनाई ताकि अंडों को आराम मिले। इस तरह से उसने सोचा था। और फिर उसी पुरानी फटी हुई कपड़े को तह यानी कि गद्दी बनाकर उस गद्दी पर केशव ने क्या किया, जो वह 3 अंडे थे उस पर धीरे से रख दिए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों श्यामा की मदद से यानी कि श्यामा और केशव एक दूसरे की सहायता से वह अंडों की हिफाजत करना चाहते थे। उन्होंने अभी तक सोचा था कि इस अंडों से बच्चे निकले आए होंगे और वह उनके आगे की तैयारियाँ यानी कि दाना पानी रखना ताकि चिड़िया को वहाँ से उड़कर जाने की ज़रूरत न पड़े, यह सब उन्होंने क्या किया था, प्लान यानी योजनाएं बनाई थी। लेकिन जब केशव कार्निस तक स्टूल के सहारे चढ़ा तब उसे पता चला कि अभी तक बच्चे निकले ही नहीं थे, सिर्फ अंडे ही थे। तो आगे का परिचय देखते हैं। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दो। अभी फिर केशव ने श्यामा से क्या कहा था कि एक फटी पुराना ये जो चिथड़ा है वह लाने के लिए बोला। और फिर श्यामा ने जैसे ही जब वो फटा पुराना कपड़ा लेकर आई, फिर केशव ने क्या किया, वह जो फटा पुराना कपड़ा था उसकी गद्दी बनाई थी। और गद्दी जिस तरह से आरामदेह रहे ताकि अंडों को
मतलब अंडों, अच्छी तरह से अंडों की रक्षा हो जाए, इसलिए उसने क्या किया था, उस गद्दी पर अंडे रख दिए थे। फिर अभी उसने कहा कि जो एक हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा तो अधीर हो रही थी अंडे देखने के लिए, और केशव था वो अंडों की हिफाजत करने में व्यस्त था। और उसी के लिए बार बार श्यामा क्या कह रही थी, पूछ रही थी उसे, भैया मुझे भी दिखा दो ना, हमें मुझे भी देखना है अंडे कितने हैं, या मैं भी चढ़ जाऊँ ऊपर। इस तरह से वह सवाल पूछ रही थी अपने भैया केशव से। लेकिन केशव तो अपने ही कामों में व्यस्त था, इसलिए उसने फिर कहा, दिखा दूंगा बाबा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूँ। अभी अंडों को तो अच्छे से उन्होंने रख दिया था, जैसे ही ऐसे तिनके पर बिछे हुए थे, तो उन्होंने कपड़े की गद्दी बनाकर वहाँ रख देते। अभी वो छत करना चाहते थे ताकि अंडों को धूप ना लगे। फिर श्यामा ने क्या किया, वो जो कूड़ा डालने की जो टोकरी थी वह उसके हाथ में थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। फिर उसने कहा, चलो अभी हो गया, धूप से बचाने के लिए टोकरी का भी इंतजाम कर लिया, अब तुम नीचे उतर जाओ, मैं भी तो देखूं ऊपर कार्निस पर चढ़कर। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। अभी उन्होंने अंडों को अच्छी तरह से गद्दी पर रख दिया, धूप से बचाने के लिए टोकरी का भी इंतजाम कर लिया। फिर अभी दाना पानी का इंतजाम करना बाकी था, इसलिए केशव ने क्या कहा, पहले से जा तो दाना और पानी की प्याली लेकर आ, फिर मैं उतर जाता हूँ, फिर तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाए। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा ने कहा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ने कहा, न भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी तो मेरी चटनी ही कर डालेंगी। आगे का परिचय देखिए। केशव, न भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जो तो मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती है। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया और चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव ने कहा, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा ने कहा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव ने कहा, और गिर पड़ती तो चार सर न हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों से बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पीट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे और अंडे न दिखाई दे। इससे अब उनको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी और इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इनका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 ही बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। देखिए, अभी हम इस परिच्छेद के स्पष्टीकरण देखते हैं। श्यामा बार बार भैया को कह रही थी कि भैया मुझे भी दिखा दो, मुझे भी देखना है, अभी तुम नीचे आ जाओ, मैं ऊपर चढ़ती हूँ। यानी कि स्टूल पर चढ़कर कार्निस पर जो रखे हुए जो अंडे हैं उनको मैं देखना चाहती हूँ। फिर केशव ने कहा कि हाँ बा, दाना पानी रखते हैं, पानी की प्याली रखते हैं, फिर मैं नीचे उतरता हूँ और फिर तुम ऊपर चढ़कर देख लेना। फिर श्यामा प्याली और चावल भी लेकर आती है और फिर वहाँ पर दोनों चीज़ें रख देते, आहिस्ता से रख देती है। जहाँ पर उन्होंने अंडे रखे थे कपड़ों की गद्दी पर, वहाँ रख देते हैं। फिर श्यामा गिड़गिड़ा कर बोली, भैया हमें भी चढ़ा दो ना अभी भैया स्टूल पर।
केशव ने कहा, नहीं तू गिर पड़ेगी तो। केशव को लगता था कि श्यामा अभी छोटी है और वो वैसे भी स्टूल की जो टांगे हैं वो बराबर नहीं होने की वजह से स्टूल हिल रहा था। इसलिए उसे लगा कि अगर श्यामा चढ़ेगी और ऊपर से गिर जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी। इसलिए उसने कहा, नहीं तू गिर पड़ेगी तो। श्यामा ने कहा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़ लेना। श्यामा तो बहुत भोली थी, नहीं भैया मैं नहीं गिरूंगी, तुम अच्छे से पकड़ लेना ताकि मैं ना गिरूं। केशव ने कहा, न भैया, अगर तू गिरा गड़ी तो अम्मा जी तो मेरी चटनी कर डालेंगी, अगर तू गिर जाएगी तो अम्मा जी मुझे बहुत मारेंगे। चटनी करना यानी कि मारना या पीटना। फिर केशव कहता है, न भैया तू गिरेगी तो अम्मा जी तो मेरी चटनी ही कर डालेंगी और कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। फिर अम्मा जी मुझे ही डांटेंगे कि तूने क्यों चढ़ाया था, वो तो तुझसे छोटी है, तुम्हें समझाना चाहिए था कि ऊपर चढ़ने से तुम नीचे भी गिर सकती हो, इसलिए मुझे ही मार पड़ेगी। और अभी तो अंडे हम लोगों ने आराम से है, यानी कि अभी हमने अच्छे से अंडों की हिफाजत यानी सुरक्षा की है, और जब अंडों से बच्चे निकलेंगे तब हम उनको पालेंगे, तब देख लेना तुम, अभी देखने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही केशव ने कहा। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और फिर यह दोनों वहीं पर थे, कार्निस के पास ही। इसलिए जो चिड़ा चिड़ी थी वो अपने अंडों की देखभाल करने के लिए मतलब वहाँ पर आते थे, फिर उड़ जाते थे। मतलब उनको पता था कि वहाँ पर ये दोनों है, इसीलिए वो चिड़ा चिड़ी अपनी कार्निस पर बैठने के लिए आते थे, लेकिन फिर बिना बैठे ही उड़ जाते थे। केशव को लगा कि शायद हम दोनों यहाँ पर है, इसलिए हमारी डर के वजह से यानी हम लोगों की डर की वजह से वो चिड़ा चिड़ी जो है कार्निस पर बैठ नहीं रही है। इसलिए उसने क्या कहा कि स्टूल उठाकर हम कमरे में रख देते हैं और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे ताकि चिड़ा चिड़ी यहाँ के बैठेंगे यानी कि कार्निस पर बैठ जाएंगे। इसीलिए स्टूल उठाकर कमरे में उसने रख दिया और चौकी जहाँ पर थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। श्यामा को अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे भैया ने उसके कार्निस मतलब पर जो अंडे रखे थे उस अंडों को देखने के लिए, वो स्टूल पर चढ़ने के लिए उसे मना किया था, यानी कि देखने के लिए मना किया था। इसलिए वो बोल रही थी कि मुझे नहीं दिखाया ना, अभी मैं अम्मा जी से बता दूंगी। केशव ने कहा, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। उसे भी गुस्सा आया, इसलिए उसने क्या कहा, अगर तुमने यह बात अम्मा जी को बताई तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। फिर श्यामा ने कहा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं, तो मुझे क्यों नहीं दिखाया, मैं बार बार कह रही थी तो फिर भी। फिर केशव ने कहा, अगर तुम गिर जाती और तुम्हारे 4 सर न हो जाते, 4 सर होना यानी कि लग जाना, चोट लग जाना, अगर ऊपर से गिर जाती थी नीचे श्यामा तो उसे चोट लग सकती थी। इसलिए उसने कहा, अगर तुम गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते थे तुम्हारे। श्यामा ने कहा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी, चलता मुझे, अगर चोट लगती थी तो भी चलता मुझे, लेकिन देख लूंगी मैं तुम्हें, अम्मा जी से मैं पक्के अभी तुम्हारी शिकायत करने वाली हूँ। इस तरह से उसने अपने भैया से कहा, क्योंकि उसे अपने भैया से गुस्सा आ रहा था कि उसने भैया ने खुद तो देखा लेकिन मुझे अंडों को देखने के लिए मना किया। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकले। और यह सब आवाज़ होने के बाद फिर माँ की नींद उनकी जो अम्मा जी थी उनकी आंख मतलब उनकी नींद खुल गई, और इसलिए जैसे वो दरवाजे के बाहर आ गई और उन्होंने कहा, अरे तुम दोनों बाहर कब निकले, तुम तो सो रहे थे, मैंने कहा था ना कि दोपहर को उन्होंने निकलना। फिर अम्मा जी ने कहा, मैंने बताया था ना आपको कि दोपहर को बाहर नहीं निकलना है। और दरवाज़ा किसने खोला, किवाड़ केशव ने खोला था, यानी दरवाज़ा था वो केशव ने ही सिक्कनी खोलकर वो बाहर आए थे ना, केशव ने ही खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही, लेकिन श्यामा ने नहीं बताया कि दरवाज़ा केशव ने खोला था। उसे डर लगा कि भैया पीट जाएंगे, और उसे लगा कि अगर सच बात बताऊंगी तो भैया पीट जाएंगे, यानी कि अम्मा जी भैया को मारेगी। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दी, और केशव को डर लग रहा था कि अभी मेरा नाम सच में श्यामा बताएगी, क्योंकि उसे वैसे भी वजह थी, क्योंकि केशव को बार बार वो बोलने के बाद भी उसने अंडे नहीं दिखाए थे। इसलिए केशव को लगा कि अभी सच बात श्यामा पक्का कह देगी, क्योंकि उसने अंडे नहीं दिखाए थे ना, इसीलिए।
इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था, मतलब उसको भरोसा नहीं था कि अभी उसे लगा कि मैंने उसे अंडे नहीं दिखाए, इसलिए अभी जो भी सच है श्यामा बताएगी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के कारण चुप थी, यानी कि प्यार के कारण, प्रेम के कारण। आपको पता है भाई बहन का जिस तरह से प्यार होता है, अगर कभी कभी भाई के प्यार के प्रति इतनी भावना होती है कि भाई ने अगर गड़बड़ यानी कि कोई भी गलती की है तो भी उसका नाम हम सच में नहीं बताते हैं, क्योंकि हमें मोहब्बत यानी प्रेम होता है अपने भाई से। वैसे ही श्यामा को भी था, इसलिए प्यार के मारे यानी कि मोहब्बत के मारे उस चुप थी। और उसने क्या किया, अपने दरवाज़ा किसने खोला था वो नाम ही नहीं बताया था। और इस कसूर में हिस्सेदार भी होने की वजह से उसका इसका फैसला नहीं किया जा सकता था कि शायद दोनों ही बातें थे, या फिर उसके अपने भाई के प्रति प्यार था इसलिए यह भी वजह हो सकती है, या फिर अंडों की हिफाजत करने के लिए वह केशव के साथ हिस्सेदार यानी कि भागीदार भी थी। मतलब दोनों मिलकर ये काम कर रहे थे। शायद उसे लगा कि अगर भैया को डांट पड़ती है तो मुझे भी डांट पड़ेगी, क्योंकि तुम भी क्यों उसके साथ थी, तुमने भी तो उसके साथ काम क्यों किया यह। इसलिए वो दोनों वजह से, शायद दोनों ही बातों की वजह से वो चुप थी और वो भैया का नाम नहीं बता रही थी अपनी अम्मा जी को। माँ ने दोनों को डांट डपट कर कमरे में फिर से बंद कर दिया। दोनों को डांटा कि धूप में बाहर नहीं निकलना है, मैंने मना किया था फिर भी निकले। ऐसे डांट कर उसने अंदर ले लिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी, यानी हवा देने लगी। और अभी सिर्फ 2 बजे थे, दोपहर के 2 बजे थे और बाहर तेज लू चल रही थी। तेज लू यानी कि गर्म हवा। धूप में गर्मियों की ऋतु जब होती है तो दोपहर के समय जो होता है बहुत ही तेज लू, यानी बहुत धूप लगती है और हवा जो होती है बहुत हवा गर्म होती है। और वह अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 2 बजे थे, फिर माँ ने उन्हें हवा भी देने यानी कि पंखा भी झलने लगी और फिर वो दोनों बच्चे सो गए। अभी हमने जो इस कालांश में जो पढ़ा, श्यामा और केशव ने किस तरह से, अभी तो सच में उन्होंने जिस तरह से योजनाएं बनाई थी वह योजनाओं को उन्होंने क्या किया था, उसी योजनाओं को यानी सुख सुविधाओं के साथ अंडों की उन्होंने सुरक्षा की हिफाजत की। तो अभी हम इस पाठ के जीवन मूल्य यानी अध्ययन निष्पत्ति हमें क्या प्राप्त होती है यह देखते हैं। बालमन जिज्ञासाओं से भरा होता है। बालक नई नई जानकारियां हासिल करना चाहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को बड़ों की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। जैसे जिज्ञासा, आपको पता है अंडों की हिफाजत किस तरह से करेंगे, इसलिए जिज्ञासा उस केशव और श्यामा के मन में भी थी, किस तरह से करेंगे। जिज्ञासा ने कि नई नई जानकारी ले रहे थे कि ये नहीं कर सकते, इससे आसान क्या कर सकते हैं, किस तरह से उनको धूप से बचाएंगे। इसीलिए तो यहाँ पर बताया है कि बालमन जो होता है वो जिज्ञासाओं से भरा होता है और नई नई जानकारियाँ बच्चे जो है वो हासिल करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ज़रूरत जब पड़ती है तभी हमें अपने बड़ों की सहायता यानी मदद लेनी चाहिए, ताकि हमसे कोई भूल ना हो जाए या गलती ना हो जाए। अभी इस पाठ में से जो मैंने अभी अनुच्छेद पढ़े थे उससे हम विलोम शब्द है वह देखते हैं। गर्मी यानी सर्दी, गर्मी का विलोम शब्द है सर्दी। दिन का रात, ऊपर नीचे, पुरानी नई, धूप छाया, विश्वास अविश्वास, बाहर अंदर, ज़्यादा कम। विलोम शब्द फिर से देख लेते हैं। गर्मी सर्दी, दिन रात, ऊपर नीचे, पुरानी नई, धूप छाया, विश्वास अविश्वास, बाहर अंदर, ज़्यादा और कम। स्वाध्याय, अभी जितने मैंने आपको परिच्छेद पढ़ाए थे उसी के संबंधित यहाँ पर 2 प्रश्न हैं जो कि उत्तर सही थे। तो हम पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न पहला है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। यानी यहाँ पर गर्मियों के दिन है, इसीलिए धूप से बचने के लिए केशव और श्यामा किस तरह से योजना बनाते हैं, छत बनाते हैं या फिर टोकरी की सहायता से वह उनको धूप से बचाते हैं। तो यह प्रश्न यह है कि अगर बरसात होती या सर्दी का मौसम होता तो फिर किस तरह से वो अंडों की हिफाजत करते। तो यहाँ उत्तर देखिए, अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। जिस तरह से वह धूप से बचाने के लिए व्यवस्था करते हैं उसी तरह से वह
ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। फिर उनकी माँ उन्हें इतनी सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती, जो कि अभी धूप है, धूप से बाहर नहीं निकलना है, इसके लिए वो मना कर रही है। वैसे भी सर्दियों में भी वो मना करती थी कि बाहर नहीं निकलना है। अगर बरसात का मौसम होता, यानी कि बारिश का मौसम होता, तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते, और उस समय भी उनकी माँ उन्हें बाहर निकलने से मना करती, क्योंकि पानी में क्यों भीग रहे हो, बीमार पड़ोगे, इस तरह से उनकी माँ उनको मना करती। और फिर भी केशव सर्दी के समय और बरसात के समय भी वो अंडों की देखभाल जरूर करते। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आई? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर है यहाँ पर, क्योंकि वह समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़ियों के बच्चों को देख सकते थे। क्योंकि दोपहर के समय माँ वैसे भी गहरी नींद में थी, और उनको लगा कि यही मौका है कि वह दोपहर को, मतलब अपनी माँ भी सोई है और दोनों जाकर वो अंडों की हिफाजत कर सकते थे। इसलिए माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती। अगर माँ ने उनको देखा था चुपचाप, यानी अगर उनको माँ से पूछ कर, या अगर माँ ने भी उनको देख लेता कि जब वो दोनों बाहर बच्चे जा रहे हैं, तो फिर वो माँ उनको अंडों को हाथ लगाने नहीं देती। और माँ के पूछने पर पिटाई के डर से भी दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। और वो घर से बाहर क्यों नहीं निकले, उनका कारण भी नहीं बताया, क्योंकि माँ को अगर पूछा तो फिर उनको बताना पड़ता कि वो क्यों बाहर निकले गए थे। और फिर दोनों को डर था कि इस कारण बताने से माँ तो पक्की उनकी पिटाई करेगी, चटनी करेगी, यानी कि मार पड़ेगी। इसलिए उन्होंने बाहर निकलने का कारण दोनों ने भी, केशव ने भी और श्यामा ने भी नहीं बताया था। तो यह उत्तर यह प्रश्न का था। बच्चों, मुझे अभी आशा है कि आपको यह जो कालांश में मैंने जो परिच्छेद पढ़ाया था, उसके जो शब्दार्थ है, विलोम शब्द है, प्रश्न और उत्तर यानी कि स्वाध्याय है, यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।